हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और कैलकुलेशंस के साथ साथ आप जानते हैं हम कंसेप्ट भी डिस्कस करने जा रहे हैं। और हम इससे पहले कंसेप्ट की लगभग 3 से 4 सीरीज लेकर आ चुके हैं और ये उसका अगला पार्ट है। इसी तरह से हम अल्टरनेट आपके लिए कैलकुलेशन भी लेकर आएंगे और कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। तो आइए, कैलकुलेशन और कंसेप्ट, खासकर कंसेप्ट में हम आपके लिए आज डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर रूट कंसेप्ट क्या होता है। स्क्वायर रूट कंसेप्ट का यूज होता है वर्क एंड टाइम का एक चैप्टर में और पाइप एंड सिस्टम के चैप्टर में। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप जानते हैं लगभग वर्क एंड टाइम और पाइप एंड सिस्टम सेम से ही चैप्टर है। अगर आपने वर्क एंड टाइम पर अच्छा कमांड कर लिया तो पाइप एंड सिस्टम खुद ही अच्छा हो जाता है। तो स्क्वायर रूट कंसेप्ट को समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, क्या है कंसेप्ट पर एक नजर डालते हैं और इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सीजीएल मेंस में इस पे कितनी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर मैं बात करूं, दो लोग हैं ए और बी, किसी वर्क को एक्स डेज में करते हैं। मान लीजिए, स्क्वायर रूट कंसेप्ट का मैं प्रूफ समझा रहा हूं, आप इसको प्रूफ समझिए या डिटेल समझिए। ए और बी किसी वर्क को एक्स दिनों में करते हैं। यहां वर्क डेज की जगह मिनट, आवर, सेकंड कुछ भी हो सकता है। अगर ए उस वर्क को जॉब करता है तो वो एक्स से ए डेज ज्यादा लेता है। मान लेते हैं ए उस जॉब को करता है तो वो एक्स से ए डेज ज्यादा लेता है। और बी जब उस जॉब को अकेला करता है तो वो दोनों के साथ काम करने से, मतलब एक्स से बी डेज ज्यादा लेता है। तो हमें ऐसी कंडीशन जब कभी हो, दोनों लोगों का साथ कंबाइंड वर्क हो, ए इतने दिन ज्यादा और बी इतने दिन ज्यादा, पूछे एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसका फंडा होता है सीधा, जब कभी यहां और यहां कितना गैप है, आपने नोटिस किया यहां और यहां ए का गैप है, यहां और यहां बी का गैप है, तो आपको एक्स की वैल्यू जब भी निकालनी हो वो निकलती है अंडर रूट ए बी। मतलब दोनों मिलके उस वर्क को कर लेंगे अंडर रूट ए इंटू बी डेज में। इसका प्रूफ क्या है, इसका रीजन क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो मैं इसका प्रूफ पे जा रहा हूं, ये हमारा कंसेप्ट हुआ। चलिए समझते हैं प्रूफ हमें कैसे करना है। तो हमने माना ए अगर उस जॉब को x प्लस ए डेज में करता है और बी उस जॉब को x प्लस बी डेज में करता है। हमें x की वैल्यू निकालनी। तो ऐसे कंडीशन में हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आया, x प्लस ए एक्स प्लस बी। और जब आप डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा x प्लस बी और यहां आ जाएगा x प्लस ए। ऐसे ही करते आ रहे हैं हम। दैट इज कॉल्ड, ये टोटल वर्क है, ये इन दोनों लाइनों पर एफिशिएंसी आती है और यहां आपका टाइम होता है। तो दोनों मिलकर अगर जॉब करें, आप जानते हैं वर्क बराबर होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, और टाइम दोनों मिलकर वो होता है W अपॉन ई, और W है x प्लस के ए x प्लस के b अपॉन दोनों का सम x और x 2x प्लस a प्लस b। और जब हम एलसीएम लें, इसको ओपन करें, एक्स स्क्वायर बी एक्स ए एक्स ए बी, और नीचे आएगा 2x प्लस ए प्लस बी। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से। और दोनों मिलके एक्चुअल में कितने दिन में जॉब करते हैं, क्वेश्चन में मेंशन था x दिनों में, यही तो था स्टेटमेंट, हमें उसी वैल्यू। तो दोनों मिलके x दिनों में करते हैं, क्योंकि ये उससे x ए डे ज्यादा और वो b डे ज्यादा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर ए एक्स बी एक्स एक्स स्क्वायर बी एक्स ए एक्स ए बी। क्या आपको ये क्लियर है? इतना करने के बाद 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर बचा, ए एक्स बी एक्स कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी और एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए और बी। क्या आप समझे? ये हमने प्रूफ किया इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इसका प्रूफ है किस तरह से स्क्वायर रूट कंसेप्ट लगता है। जब दो लोग एक साथ वर्क कर रहे हो तो वो से ए डे ज्यादा और बी से बी डे ज्यादा, एक्स होता है अंडर रूट ए बी। आइए इसके एप्लीकेशन पे समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं आपको करा रहा हूं सीजीएल और
एसएससी, सीजीएल और सीपीओ में रिपीट हो चुके हैं, कई बार रिपीट हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दो वर्कर है ए और बी, उनको एक वर्क करने के लिए दिया गया। ए वर्किंग अलोन टेक्स 10 2/3 आवर्स मोर, देखिए ये मोर वर्ड लिखा है, 10 2/3 आवर्स मोर टू कंप्लीट द जॉब देन इफ बोथ वर्क टुगेदर। मतलब ए और बी मिलके अगर एक्स डेज लेंगे तो ए कितना लेगा, x प्लस 10 2/3, कितना होता है 10 2/3, 10 3 जा 30, 32/3, और b कितना लेगा 13 2 1/2, मतलब 13 2 जा 26, 27/2। कमेंट करिए यस और नॉट। ठीक है, अब पूछा गया देन फाइंड द टाइम इन विच, कितनी देर में दोनों मिलकर वर्क करेंगे। तो सीधा सीधा फंडा है, इन दोनों का गैप 32/3, इन दोनों का गैप 27/2, x की वैल्यू अंडर रूट 32/3 27/2, 3 9 जा 16 नाम 144, मतलब 12 दिनों में पूरा वर्क हो जाएगा। बताइए क्या आप अच्छे से समझ पाए? ठीक है, तो इस तरह से स्क्वायर रूट कंसेप्ट का यूज किया जा सकता है और बेहतरीन तरीके से ये यूज में एग्जाम में आता है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अच्छे से, जैसे ये है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ओवर, ध्यान से समझना इस चीज को, ए कैन कंप्लीट अ पीस ओवर 5 मोर डेज देन बी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए किसी वर्क को कंप्लीट करने में बी से 5 दिन अधिक लेता है, ठीक है, इससे 5 डेज अधिक लेगा, इन दोनों का गैप 5 होना चाहिए। while A does the same work 9 more days than C, मतलब A अगर X से 9 more days ले रहा है और B से 5 more days ले रहा है, तो इसका मतलब B का X + 4 होगा, तभी तो दोनों का गैप 5 हुआ। यस और नॉट? साफ साफ लिखा गया है A और B किसी वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं सेम टाइम में जितनी देर में C अकेला करता है, लिखा है। तो A कितने दिन में करेगा? आप देखिए कैसे समझेंगे। तो A और B C के बराबर लेंगे, मतलब A और B मिलके करते हैं x दिनों में, क्योंकि C भी करता है x दिनों में, और A कितना लेता है x + 9 डेज और B कितना लेता है x + 4 डेज। क्या आप समझ पाए? इसका मतलब x निकालने के लिए रूट 9 चौक 36 6, मतलब ये करता है 6 दिन में, ये करता है 10 दिन में, ये करता है 15 दिन में। तो A उस जॉब को 15 दिन में पूरा करता है। बताइए, ठीक है, इस तरह से हमने स्क्वायर रूट कंसेप्ट लगाया। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्या ये कंसेप्ट पाइप एंड सिस्टम में भी यूज होता है। जी हां, सेम कंसेप्ट पाइप एंड सिस्टम में भी यूज होता है, सेम। आइए कैसे करना है इसको समझते हैं। वन पाइप ए कैन फिल 64/3 मिनट मोर टाइम लेता है टू फिल द सिस्टम देन 2 पाइप्स ए और बी। मतलब ए जो है, ए और बी के द्वारा फिल करने में लिए गए समय से 64/3 टाइम्स मिनट ज्यादा लेता है। सेकंड पाइप बी 27 मिनट ज्यादा लेता है दोनों के फिल करने से। तो वही है कहानी, वर्क टाइम की हो या पाइप एंड सिस्टम की हो, तो दोनों एक साथ फिल करेंगे 64/3 27, 3 9 जा 27, 8 × 3 24 मिनट में। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलिए अगर आपको ये क्लियर है तो इसका आंसर मुझे होमवर्क है, मैं आपको होमवर्क देता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसका आंसर खुद मुझे होमवर्क में दीजिए। चलिए थैंक यू। इस तरह से हम आपके लिए एक कोई ना कोई कंसेप्ट सीरीज लाते रहेंगे।